फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है इन विट्रो, इन विवो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो। जो इन विट्रो होता है वह शरीर के बाहर होता है निषेचन। जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? मतलब कहने का मतलब उभयलिंगी नहीं है, ध्यान दीजिए, उभयलिंगी नहीं है। तो ऑप्शन है जोक, केचुआ, फिदाकृमि, घरेलू मक्खी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी होता है वह उभयलिंगी नहीं होता है, यानी कि वह उभयलिंगी बिल्कुल नहीं होता है। जो घरेलू में हमारे घरों में पाए जाते वाले मक्खी है वह उभयलिंगी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? देखिए उस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था उभयलिंगी जंतु नहीं है, यहाँ पे उभयलिंगी पादप नहीं है। तो ऑप्शन है सरसों, मक्का, गुड़हल, पपीता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पपीता। पपीता है जो कि उभयलिंगी पादप नहीं है। बिल्कुल सही है कि पपीता है जो कि उभयलिंगी पादप नहीं है, नहीं तो सरसों, मक्का और गुड़हल जो है कि उभयलिंगी पादप है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसमें जल माध्यम से, यानी कि निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी कि जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है? तो ऑप्शन है जोक, कछुआ, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। यानी कि शैवाल होता है जो हमारे जो पानी के अंदर पाया जाता है, शैवाल हरा हरा करके, उसका निषेचन किससे होता है? तो जल के माध्यम से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शैवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? यानी कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? ऑप्शन है हिरण, मेढक, मनुष्य, घोंघा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेढक। जो मेढक होता है, यानी कि उसको भोजपुरी में कहते हैं बेंग, जो मेढक होता है उसमें बाह्य निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन अंडा प्रजनन प्राणी है? मतलब कहने का मतलब है किसका, इतना जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसमें मतलब अंडा से बच्चा मतलब होता है, मतलब प्रजनन होता है, यानी कि प्राणी कौन है? तो ऑप्शन है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। तो हमारा यहाँ से पूरा सही है, बिल्कुल डी नंबर सही है, इनमें सभी। क्योंकि मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है, यानी कि तीनों है जो कि बिल्कुल सही है। तीनों का प्रजनन किससे होता है? तो अंडा से होता है। तो यह तीनों प्राणी है जो कि अंडा प्रजनन प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन है 21, 22, 44, 46। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 46। यानी कि 46 मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, होता है तो होता है। मनुष्य के युग्मकों में जो गुणसूत्र होता है वह 46 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुकुलन द्वारा, यानी कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन है ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, अमीबा में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ईस्ट है जो कि मुकुलन द्वारा उसका जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ईस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्तनधारी में, जो स्तनधारी है जो मतलब स्थल पर रहने वाला प्राणी है, तो वही कहने वाला स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन है सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक,
माइटोकॉन्ड्रिया रसधानी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता है? यानी कि नर युग्मक होता है उससे संयोग कर क्या बनाता है? तो भ्रूणपोष बनाता है। तो किसमें बनाता है? तो ऑप्शन है रसधानी, सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, केंद्रक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक केंद्रक। यानी कि जो द्वितीयक केंद्रक है वह नर युग्मक के से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द्वितीयक केंद्रक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन। बिल्कुल सही है अलैंगिक जनन, क्योंकि जब संतति के उत्पादन एकल जनन द्वारा होता है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भ्रूणपोष में यानी कि जो भ्रूणपोष है उसमें कितने क्रोमोजोम होता है? तो ऑप्शन है एन, एन यानी कि एक एन, 2 एन, 3 एन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3n, यानी कि 3n हुए। जो भ्रूणपोष में क्रोमोजोम कितने होता है? 3n होता है। तो बिल्कुल सही है 3n। जब आप पढ़िएगा इसको पूरा चैप्टर तो अच्छा से आपको समझ में आएगा 3n कैसे होता है। तो भ्रूणपोष में 3n क्रोमोजोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं? मतलब जो युग्मक होता है वह समानतः किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन है हैप्लॉयड यानी कि एक गुणक, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणक, पॉलीप्लॉयड यानी कि बहुगुणक, नलीप्लॉयड यानी कि अगुणक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हैप्लॉयड यानी कि एक गुणक। जो युग्मक होता है वो समानतः एक गुणक प्रकार का होता है यानी कि हैप्लॉयड का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जो ईस्ट में प्रजनन होता है वह मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन है विखंडन, परागन, मुकुलन, इनमें सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मुकुलन, यानी कि जो ईस्ट में प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि ईस्ट में जो प्रजनन है वो मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, केंचुआ प्रणाली है। जो केंचुआ होता है वह कौन प्राणी है? मतलब प्राणी कौन सा है? एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, बहुलिंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक लिंगी। जो केंचुआ है वह एक लिंगी प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक लिंगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दे। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।